जय हिंद जय भारत दोस्तों। रात के 10 बजने वाले हैं और हमारा जो टारगेट का है ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, आज मतलब मेरा इतना सर दर्द कर रहा था, मैं सोच रहा था कि आज वीडियो ना बनाऊं, लेकिन तब भी मतलब दिल जो है गवाही नहीं देता है। ठीक है, मन कहता है कि मत बनाओ, लेकिन दिल कहता है कि यार ये आज का टारगेट है तो आज ही कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, फिर उस दर्द को भूल के भी हमें ये काम करना पड़ता है। तो आज हम लोग सेक्शन देखेंगे 200 से 230 तक देखेंगे। बहुत बच्चे किताब पूछते हैं, सर किताब बता दीजिए। भाई देखो, यहाँ पे देखो 200 से 230 के बीच में हम लोग सिर्फ 9 धारा को पढ़ने वाले हैं। तुम किताब लाओगे पूरी धारा पढ़ लोगे, तुम 100% के चक्कर में मैं बताऊं एग्जाम में 50% भी नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरा टारगेट 90% का है, तो एग्जाम में कम से कम 75% कर लोगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को। मैं जब 90% का टारगेट लेके चल रहा हूँ तो एग्जाम में 75% कर लोगे। लेकिन जब तुम 100% के चक्कर में पड़ जाओगे तब तुम्हारा कंटेंट इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि तुम 50% भी नहीं, क्योंकि रिवीजन करने के लिए भी समय चाहिए, फिर मैथ रीजनिंग हिंदी सबको समय देना है। तो इस मूल विधि को जो बहुत ज्यादा बोझ मत बनाओ। ठीक है, चलो आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं 200 क्या कहता है हमारा। भारतीय न्याय संहिता का धारा 200 क्या कहता है। पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर नॉट ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। अब जैसे मान लो मुझे खांसी हो गया, क्या हो गया, मुझे खांसी हो गया, मैं हॉस्पिटल में गया, मैं कहा मेरा इलाज करिए, वो इलाज करने से मना कर दिया, तो क्या उसको दंड मिल जाएगा? नहीं भाई। अब यहाँ पे क्या कहता है, बात सुनो। यहाँ पे मेरे हाथ में दो किताब है, बीएनएस और बीएनएसएस। तो हमारा भारतीय न्याय संहिता का धारा 200 क्या कहता है, ध्यान से सुन लो। जो कोई ऐसे किसी लोक या प्राइवेट अस्पताल का, चाहे वह केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है, यानी कैसा भी हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, राज्य सरकार का हो, केंद्र सरकार का हो, कैसा भी हो। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 397। अब इसमें क्या कह दिया है कि बीएनएसएस की धारा 397, किसका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 397। अब ये बवाल क्या है भैया, इसको जानने के लिए अब इसको जानना पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा मैं बताता हूं। देखो, बीएनएसएस की धारा 397 में दिया है कि वह पीड़ित जो है, पीड़ित मतलब विक्टिम। विक्टिम कौन होता है, विक्टिम कौन होता है, जैसे किसी व्यक्ति को जो है क्या किया गया हो, जिसके साथ अपराध किया गया हो, क्या किया गया हो, अपराध कर दिया गया हो। अब देखो, पीड़ितों का उपचार, ये क्यों सरक रहा है भाई, चलो यहाँ पे क्या दिया है, 397। भारतीय न्याय संहिता की 2023 की धारा कौन कौन सी, देखो 64, 65, 66। 64 में क्या है बताओ, 63 में आपका बलात्संग है, 64 से लेके 64, 65, 66, 67, 68, 69 नहीं, 70, 71 और धारा 124 की उपधारा 1 के अधीन लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 6, 8, 10, ये सब दिया है। मतलब विक्टिम किस तरह का होना चाहिए। बीएनएस की धारा 64 से लेके 71 तक, 69 को छोड़ के, क्या 64 से लेके 71 तक का विक्टिम होना चाहिए, जैसे बलात्संग का विक्टिम होना चाहिए, अम्ल वाला विक्टिम होना चाहिए, ये सब वाला विक्टिम हो गया आपका। फिर बालकों का संरक्षण अधिनियम जब पढ़ेंगे तब आप जानेंगे, धारा 4, 6, 8, 10। ये नहीं कि कोई भी विक्टिम, आपका स्पेशल बताया है कि किस तरह का विक्टिम। 64 से लेके 71 तक बीएनएस की धारा देखिएगा कि उस विक्टिम के अंदर कौन कौन आता है। तो उस तरह के विक्टिम अगर कोई आता है, कौन सा, जैसे किसी के साथ बलात्संग हुआ है, किसी के साथ आपका क्या हुआ है, कतिपय अपराध हुआ है, मान लो आप देखोगे धारा में 64 से लेके 71 तक। ठीक है, वेजिटेटिव आपका देखे हैं वहां पे, पीड़ित की विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड दिया है। तो उन सब जैसे अपराध हैं, और वैसा कोई पीड़ित व्यक्ति है, विक्टिम है, यानी जिसके साथ अपराध हुआ है,
और कोई हॉस्पिटल ऐसे व्यक्ति का उपचार नहीं करता है तो उसके लिए दंड की बात की गई है। तो ये बात किसमें की गई है? धारा 200 में की गई है। चलो बस इतना याद रखना। ये पीड़ित से याद रखना, बीएनएसएस की धारा 397 में बताया है कि बीएनएस की धारा कौन सी? आपकी 64, 65, 66, 67, 68, 69 नहीं, 70, 71। यानी बीएनएस की धारा 64 से 71 तक क्या बताया है? ये पीड़ित बताए हैं, इनको इनका इलाज करना। और बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 8, 10, बालकों का संरक्षण अधिनियम का धारा 4, 6, 8, 10 के अंतर्गत ऐसे जो विक्टिम हैं इनका उपचार अगर कोई हॉस्पिटल वाला नहीं करता है तब उसको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। तो आपसे डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, अगर कोई पीड़ित का उपचार नहीं करता है हॉस्पिटल वाला तो उसके लिए दंड किस सेक्शन में है? सेक्शन 200 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 204, 204 क्या है आपका? लोक सेवक का प्रतिरूपण। क्या है? लोक सेवक का प्रतिरूपण। अब ये क्या हो जाएगा बता रहे हैं। पिछले वाले की सजा भी बता दें, पिछले वाले की सजा भी बता दें, पिछले वाले की सजा बता दें। सजा जरूरी है वहां पे। पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड क्या रहेगा? जो कोई उल्लंघन करेगा 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना, लिख ली सकते हैं। 1 वर्ष तक का कारावास, 1 वर्ष तक का कारावास क्या हो जाएगा? 1 वर्ष तक का कारावास, या आपका क्या हो जाएगा? जुर्माना हो जाएगा, या आपका क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या आपका क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक सेवक का प्रतिरूपण, पर्सोनेटिंग ए पब्लिक सर्वेंट। तो लोक सेवक कौन होता है? जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वाला है। अभी आप बिहार में देखे, बिहार में देखे एक लड़का जो है वर्दी पहने हुए मिला था, डायरेक्ट उसको आईपीएस अधिकारी बना दिया था। ठीक है, जो कोई किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण करने का उपदेश यह जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है। जैसे मान लो मैं क्या है, बाय द वे मान लो मैं पुलिस में नहीं हूँ, क्या पुलिस में नहीं हूँ, और मैं यूनिफॉर्म पहन के मार्केट में दिखा रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ, तो क्या हो जाएगा? लोक सेवक का प्रतिरूपण हो जाएगा। लोक सेवक का प्रतिरूपण के लिए कितना सजा मिलेगा? देखिए, लोक सेवक का प्रतिरूपण के लिए कम से कम जो है 6 माह से 3 वर्ष तक का, तो सजा आप लिख सकते हैं 6 माह से 3 वर्ष तक का। कितना? 6 माह से 3 वर्ष तक का। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन दोनों पूछ सकता है कि अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक का प्रतिरूपण करता है तो उसको कितना सजा मिल सकता है? 6 माह से 3 वर्ष तक का, और जुर्माना या दोनों। क्या? और जुर्माना या दोनों। ठीक है, और किस सेक्शन में है? तो आपका 204 यानी 204 में है। चलिए, मिथ्या इत्तिला देना 212 क्या है आपका? मिथ्या इत्तिला देना 212 में है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूं आपको। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है। जैसे गांव का क्या है? चौकीदार है। क्या है? गांव का चौकीदार है। कहानी बताता हूं, कहानी आपको जाने बहुत दिन हो गया। कोई गांव का क्या है? चौकीदार है। ठीक है, अब इस चौकीदार को पता चलता है कुछ डाकुओं का गिरोह इस हीरा व्यवसायी के यहाँ, ये हीरा व्यवसायी है, इसके यहाँ डाका डालने वाले हैं। गांव के चौकीदार को पता चलता है। एक गांव का नाम मान लो क्या है आपका? उरुआ बाजार, उरुआ नाम है। क्या? उरुआ बाजार। इस गांव का नाम क्या है? मान लो उरुआ बाजार। और चौकीदार क्या कह देता है? पुलिस स्टेशन पर फोन करके क्या कहता है? मालन पार में, मालन पार में, कहां पे?
मालनपार में एक दूसरी जगह जो वहां से 10 किलोमीटर दूर है, चौकीदार क्या कह देता है, 10 किलोमीटर दूर उधर की तरफ डाकू गए हैं, ठीक है। यानी कि पुलिस को क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। मिथ्या इत्तिला देना, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। मिथ्या इत्तिला यानी गलत तरह की सूचना देना, क्या मिथ्या इत्तिला हो जाएगा। यानी डाका पड़ने वाला था इस हीरा व्यवसायी के घर उरुआ बाजार में, लेकिन इस चौकीदार ने क्या किया, गलत सूचना दिया पुलिस को और 10 किलोमीटर दूर बता दिया कि वहां पे डाकू गए हैं और शायद डाका डालने वाले हो जाए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिथ्या इत्तिला देना, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। जैसे और एक एग्जांपल जान लो, मान लो यहाँ पे खेत है, क्या है, यहाँ पे खेत है, कोई एक व्यक्ति को किसी तरह से मारा गया। अब एक व्यक्ति क्या करता है, सूचना देता है कि इसकी मृत्यु सांप काटने से हुई है। क्या सूचना देता है, ये जानबूझ के, इसको पता था कि किसी ने मारा है, लेकिन जानबूझ के क्या करता है, सूचना देता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई है, सांप काटने से हुई है। तो उसे क्या कहा जाएगा, मिथ्या इत्तिला देना। तो 21 सेक्शन में है, बस इतना याद रखना, सेक्शन 212 में है। अब आ जाते हैं हम लोग 221 में, लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। देखो यहाँ पे क्या कहा है, लोक सेवक के लोक कृत्यों में, ऐसा नहीं है कि लोक सेवक के कृत्यों में, वो तो प्राइवेट काम भी कुछ, मान लीजिए घर जा रहा है या कुछ और कर रहा है तो उसमें नहीं, लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन। तो आ जाते हैं हम लोग 221 में, इसका इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। पहले यहां से प्रश्न पूछा गया है, इस वजह से मैं बता दूं आप, और सजा ही पूछा गया है, ठीक है। सजा कितना हो सकेगा, दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जो 3 महीने तक का, क्या कितने महीने तक का, 3 महीने तक का, और 2500, 2500 रुपए तक का हो सकेगा, यानी 2500 तक का जुर्माना, 2500 तक का जुर्माना, या दोनों। और ये पूछा गया है 2017 यूपीएसआई में, जो कोई किसी लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डालेगा उसको क्या मिलेगा, ए सजा मिलेगा। तो बस आप सेक्शन याद रखना, लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना किस सेक्शन में है, 221 में है। सेक्शन तो मैं याद करवा ही दे रहा हूं आपको, सजा भी याद करवा दूंगा, टेंशन आप बिल्कुल मत लेना, क्या टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। 224, लोक सेवक को क्षति करने की धमकी, क्या है आपका, लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो लोक सेवक को क्या करता है, नुकसान करने का धमकी देता है, बस नॉर्मल सा है, किस सेक्शन में है, मान लो आपसे पूछ देगा लोक सेवक को क्षति करने की धमकी किस सेक्शन में है, 224 में है। और इसका सजा क्या हो जाएगा, किसी भी भांति का कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकता है, कितना हो सकता है, 2 वर्ष तक का। किस सेक्शन में है, 224 में है, किस सेक्शन में है, 224 में, ठीक है। 2 वर्ष तक का या जुर्माना या दोनों, वही चीज है, जुर्माना या दोनों, दोनों में रहता है। फिर आ जाते हैं हम, अगला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 227, मिथ्या साक्ष्य देना। एक था आपका मिथ्या सूचना, मिथ्या इत्तिला देना। मिथ्या इत्तिला, इत्तिला किससे दिया जाता है, फोन पे दिया जाता है। साक्ष्य कहां दिया जाता है, एविडेंस कहां दिया जाता है, कोर्ट में दिया जाता है, गिविंग फॉल्स एविडेंस। जैसे जो कोई शपथ द्वारा, क्या जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है, और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है, विश्वास है, या जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है। ये आपका पूछा है 22 जुलाई 2017 को। तो बस इतना याद रखना, मिथ्या साक्ष्य देना किस सेक्शन में है, पहले तो याद रखना आपका किस सेक्शन में है, 227 में। चलो इसका एग्जाम्पल बताते हैं।
जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पे कुछ साइन ऑन कर दिया, ठीक है, मैं साइन कर दिया, राम को पता है कि ये मेरा साइन नहीं है। जैसे मान लो ये मैंने साइन किया हुआ है, राम को पता है मेरा साइन नहीं है, राम को पता है, लेकिन राम क्या करता है, कोर्ट में जाके कहता है नहीं सर ये आदित्य सिंह का ही साइन है। क्या शपथ लेके करता है, विधि द्वारा आबद्ध होके कोर्ट में क्या कहता है, नहीं ये आदित्य सिंह का ही साइन है। तो यहाँ पे क्या है, हो जाएगा आपका मिथ्या साक्ष्य देना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथ्या साक्ष्य देना। किस सेक्शन में है, 227 में। 228 क्या है, मिथ्या साक्ष्य गणना, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। क्या है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। जैसे क्या है, मान लो राम ने क्या किया, मेरा साइन देख लिया, राम ने क्या किया, मेरा साइन देख लिया और बैंक में गया, मेरे नाम से क्या किया, फर्जी में क्या किया, लोन निकाल लिया। तो क्या हो जाएगा आपका, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना हो जाएगा। क्या, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। जैसे क एक बॉक्स में जो यह का है इस आशा से अब, जैसे मान लीजिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ना का और एग्जांपल मैं आपको दे दूं। जैसे मान लो ये एक व्यक्ति है मनोज, ये मनोज है, मनोज के पास एक बॉक्स है। क्या है, मनोज के पास एक बॉक्स है। रमेश ने क्या किया, रमेश ने क्या किया, कहीं से चोरी किया, रमेश ने चोरी किया और इस चीज को ले आके क्या किया, मनोज के बॉक्स में छिपा दिया। क्यों छिपा दिया, ताकि जो है मनोज फंस जाए। तो यहाँ पे रमेश ने क्या किया, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा। रमेश ने क्या किया, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रमेश मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का दोषी हो जाएगा। किस सेक्शन में हो जाएगा, 228 में हो जाएगा। इसके और कई एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। क्या, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड क्या है, देख लीजिए। कई तरह के दंड है, तो ज्यादा दंड नहीं, इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखिएगा। मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड किस सेक्शन में है, 229 में है, क्योंकि दंड दो तीन तरह के दिए हैं, ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे मान लो बता भी देते हैं आपको, जो कोई जानबूझकर किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा, मतलब न्यायालय में, क्या न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देगा, ठीक है, या मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की और 10,000 तक का जुर्माना। मान लो न्यायालय के लिए, क्या न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, क्या न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा। न्यायालय में ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ देता है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, तब उसके लिए सजा क्या हो जाएगा, 7 वर्ष तक का कोई भी कारावास और 10,000 रुपए तक जुर्माना। 7 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना। और बाय द वे न्यायालय के अलावा किसी और जगह पे करता है, अन्य मामले में, मान लीजिए कहीं हम अन्य मामले में करता है, तो 3 वर्ष तक का या 5,000। क्या, 3 वर्ष तक या 5,000, याद रखिएगा। न्यायालय में करता है तो 7,000 रुपए या 10,000 या दोनों, न्यायालय और न्यायालय के अलावा अन्य जगह पे करता है तो 3 वर्ष तक या 5,000 या दोनों। अगला देखिए, मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। धारा हमारा कौन सा हो जाएगा, 230। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति को मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देता या गढ़ता है, ठीक है। जैसे मान लो राम क्या कहता है, मैं बता दूं, मृत्यु से दंडनीय अपराध। राम क्या कहता है, राम, ठीक है, मनोज को कहता है कि इसको मैंने डकैती करते हुए देखा। राम क्या कहता है, मैंने मनोज को और इसके साथियों को डकैती करते हुए देखा है, जबकि ऐसा था नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम इस अपराध का दोषी हो जाएगा। मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। न्यायालय में जाके मान लीजिए मिथ्या साक्ष्य दे रहा है या मिथ्या साक्ष्य कोई गढ़ रहा है कि मनोज डकैती किया है, तो ये किस धारा में आ जाएगा, 230 में, क्योंकि डकैती का सजा जो है मृत्यु दंड है। तो मृत्यु दंड दिलाने के लिए राम ऐसा कर रहा है,
तो ये धारा किस सेक्शन में आ जाएगा, 230 में। बाद में जो है ना, अब जितने भी अधिकतर धाराएं आएंगी, डायरेक्ट आपका प्रश्न बनेगा कौन सी धारा से संबंधित है, जैसे लूट हो गया, डकैती हो गया, कई चीजें हो गई, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको मैं बोल रहा हूं परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से जो चीजें, अगर कुछ चीजें छूट भी गई तो ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी क्वेश्चन के माध्यम से मैं सब कवर करा दूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये आपको बस एक जनरल व्यू मिल जाए कि क्या है कानून, कैसे है, ठीक है। और इतना तक ही रहिए, हम तो यही कहेंगे, हम तो देखिए जितना हम कहते हैं 90% मुझे लगता है ठीक है। बाकी जो 100% का दावा करता है भाई, तो जब पूरी किताब ये पढ़ोगे तो तुमको 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, मैं बता दूं 3 से 4 क्वेश्चन बस, इतनी किताब जब तुम पूरा अगर, लेकिन अगर मेरी तरह पढ़ोगे तो आराम से मान लो अगर 4 क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन कर लिए, क्या नुकसान है। लेकिन जब तुम पूरी किताब पढ़ोगे तो 4 में से 2 भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो जाओगे इतने। देख लेना, मेरी बात न विश्वास हो तो देख लेना, ठीक है। बाकी जय हिंद, जय भारत।